Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today our topic of discussion is राइबोसोम. आज हम राइबोसोम पढ़ेंगे. ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है. आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं. स्मॉल ग्रेनुलर राउंडेड ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म ईदर इन फ्री फॉर्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये राउंडेड और स्मॉल बॉडी है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर या फ्री फॉर्म में है या अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. उस बुनियाद पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसका साइज 20 नैनोमीटर है डायमीटर. ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स से अगर आप इसको ऑर्गेनेल्स कंसिडर करते हो तो, क्योंकि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो इसको ऑर्गेनेल्स नहीं मानते क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता. लेकिन अगर आप ऑर्गेनेल्स इसको कंसिडर करो तो सबसे ही स्मॉलेस्ट है. ये इसके नंबर वेरी करते हैं सेल के अंदर, बहुत ज़्यादा ये होते हैं. राउंड अबाउट 10,000 एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं. डिस्कवरी इसकी पेलेडे ने की थी 1955 में और इसका कंपोजिशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन. इसलिए इसका नाम इस कंपोजिशन की बुनियाद पे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है. अगर इसकी सिंथेसिस की बात की जाए कि ये कहाँ पे बनता है तो न्यूक्लियोलस में बनता है. फिर अगर हम इसके दो फॉर्म के बारे में कहें तो एक अटैच फॉर्म होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, और सेकंड फॉर्म इसका फ्री फॉर्म है जो इंडिपेंडेंटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है. ये जो साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है. सेकंडली अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी है सेडिमेंटेशन के हवाले से, जो कि दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग है. अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो आपका राइबोसोम है वो दो पार्ट पे कंपोज करता है. एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है. अब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट कंबाइन होके पूरा राइबोसोम बनाता है, जो कि मैग्नीशियम आयन पे डिपेंड करता है. मैग्नीशियम आयन और एटीपी की वजह से इसकी जो अटैचमेंट है वो होती है. अब अगर प्रोकैरियोट के अंदर देखा जाए तो हम कहते हैं कि इसका राइबोसोम 70S है, जबकि यूकैरियोट का 80S है. अब इससे मुराद क्या है, इस स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग यूनिट. ये एक यूनिट है इस साइंटिस्ट के नाम के साथ कि स्वीडबर्ग ने इस पे काम किया था, तो स्वीडबर्ग यूनिट. अब ये जो स्वीडबर्ग यूनिट है ये किस चीज़ का यूनिट है, यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इसको आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं. ये क्या किस लिए है, रेट एट विच सेडिमेंटेशन अकर. ये वो रेट है जब हम इसकी सेडिमेंटेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो इस रेट से इसकी सेडिमेंटेशन होती है प्रोकैरियोट वाले की, और इस रेट से यूकैरियोट वाले की सेडिमेंटेशन होती है. असल में ये टाइम यूनिट है. अगर आपने कभी आगे एडवांस स्टडी के लिए याद रखना हो तो 1 सेडिमेंटेशन जो है वो इज इक्वल टू 1 इस कितने के बराबर है, 1 स्वीडबर्ग 10⁻13 सेकंड के बराबर है. 1 स्वीडबर्ग 10⁻13 के बराबर है सेकंड. इतना छोटा ये पोर्शन है. 1 स्वीडबर्ग कितने के बराबर है, 10⁻13 सेकंड के. अच्छा भाई, तो आपने प्रोकैरियोट का देखा कि ये 70 स्वीडबर्ग है, इसकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, और यूकैरियोट की 80S है. अब अगर इसकी अलग अलग आए लार्जर सब यूनिट की और स्मॉलर सब यूनिट की, तो लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट में 50 है जबकि स्मॉलर यूनिट 30 है, जबकि यूकैरियोट में लार्जर 60 है और स्मॉलर 40 है. अब कुछ लोग इसमें इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं. वो इन दोनों को जमा करते हैं तो इससे तो 80 आता है, या इन दोनों को जमा करता है तो इससे तो 100 आता है. हमने इसको इसकी एडिशन नहीं करना, ये मैथमेटिक्स नहीं है. ये अगर पूरा बाल है एक साथ तो इसका अलग सेडिमेंटेशन है, और अगर आप एक बड़ा पोर्शन ले लो तो उसका अलग है, अगर छोटा ले लो तो उसका अलग है. यानी ये इस पे नहीं डिपेंड करता. और इसमें ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है, ये जब अलग अलग दोनों बाल होते हैं तो इसकी सेडिमेंटेशन इसलिए अलग होती है कि देखो
इसके दो सरफेस जो ये अलग अलग हो तो चार सरफेसेस बन जाते हैं, दो सरफेसेस बड़े वाले की और दो छोटे वाले की, तो उस पे इतना फोर्स लगता है, हर सरफेस पे फोर्स लगता है। जबकि जब आप इसको कंबाइन ले लेते हो तो ये जो दरमियान वाले सरफेस है, जो छोटे और बड़े का एक एक सरफेस चुभ जाता है, ये ओवरलैप कर जाता है, तो उसी बुनियाद पे फोर्स इन दोनों सरफेसेस पे सिर्फ लगता है और इसका ओवरऑल साइज जो है ओवरऑल का वो भी थोड़ा ओवरलैपिंग की वजह से कम हो जाता है। उस बुनियाद पे इसके सेडिमेंटेशन में ये डिफरेंस आता है, लेकिन आपने इसको एडिशन नहीं करनी है इसकी, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है। इसका अलग अगर आप सेडिमेंटेशन करो तो ये इतने पे हो जाता है, ये इतने पे हो जाता है, जबकि ओवरऑल करो तो उसके लिए इतना है। तो आपने ये बात जहन में रखना है कि इसका एडिशन नहीं करना है। एक एक्सेप्शन है यूकैरियोट में कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s का है, अगरचे यूकैरियोट है, लेकिन इन दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर अलग से राइबोसोम है जो 70s है। बाद में इवोल्यूशन में आपको पता लग जाएगा कि क्यों इसका अलग है। फिर फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, उस बुनियाद पे हम इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक लफ्ज़ है पोलिसोम। पोलिसोम का मतलब है कि व्हेन मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर आरएनए, कि अगर न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए पैगाम साइटोप्लाज्म लेके आए तो बहुत सारे राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को जिसमें बहुत सारे राइबोसोम हैं उसको आप पोलिसोम का नाम देते हो। हमने आज क्या पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन करी कि ये डेंस ग्रेनुलर राउंडेड बॉडी है जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री है या अटैच फॉर्म में है। इसका इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन था, उसी बुनियाद पे इसका नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन था, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लियस प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से मिलके बना होता है। इसके दो फॉर्म हमने पढ़े, फ्री और अटैच। स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, कोई इस पे मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये बुनियादी फ़र्क हमने सीखा कि एक का राइबोसोम जो है वो 70 स्वीडबर्ग का है और दूसरा 80 स्वीडबर्ग है। इसके अलावा हमने इसका फंक्शन देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ये इसका मेन फंक्शन है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।